जयंती के साथ इनका विवाह हुआ और आज अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। समय समय पे अपने बच्चों को भी ऐसा उपदेश देना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप लोग भी सुने। ना हम देवो देह भाजाम लोके कष्टान कामा नरहते बिड भुजा में तपो देव्यमो पुत्र का ब्रह्म सौख्यम तुनम तमो। ना हम देहो देह भाजाम निलोके। अपने बच्चों से कहा कि बच्चों ये बताओ मानव जीवन हमें क्यों मिला है, मानव जीवन का कल्याण किसमें है। जब सूत जी महाराज के चरणों में प्रश्न किए थे सोनकाद ऋषियों ने, तो पहला प्रश्न क्या था कि मानव जीवन का कल्याण किसमें है। All the desires are eliminated from श्रीमद् भागवत। निष्काम भक्ति निष्काम प्रेम। भगवान के चरणों में यदि आपका निष्काम भक्ति है, निष्काम प्रेम है, इसी में मानव जीवन का कल्याण है। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने तो किसी ने कहा कि पिताजी आप गलत कह रहे हो। अरे जीवन का कल्याण तो खाने पीने में है, खाना खाओ पियो और सो जाओ। किसी ने कहा कि घूमने फिरने में है, पिताजी खूब घूमो, पूरी दुनिया देख लो, खूब ज्ञान अर्जित कर लो। किसी ने कहा कि भैया नाचने में ही खाने पीने में कल्याण है। अलग अलग बताया पर सही किसी ने नहीं बताया। इतने भी युवा हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज्यादा तो नहीं है, 2-4-10 ही है, ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं है यहाँ पे युवा कथा सुनने में। बोलना पड़ेगा राधे राधे। पर याद रखना जवानी हवा का झोंका है और जवानी कागज की नौका है। जवानी हवा का झोंका है, कब किस तरफ बहक जाए मालूम नहीं है। जवानी कागज की नौका है, कब गल जाए मालूम नहीं है। पर याद रखना जवानी सुधरने का एक सुंदर मौका है प्यारे। इस मौके को कभी गंवाना है। जवानी को ऐसे गुजारो कि बुढ़ापे में फिर पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को फिर ऐसे गुजारो कि दुनिया में फिर तुम्हें दोबारा आना ना पड़े। बजाना नहीं, बिल्कुल ताली तो बजाना। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं ना, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। पीछे वाले भाइयों को भी बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज ध्रुव जी महाराज पर खूब कृपा की प्यारे जी ने। हम क्या बताएं तुमको, तुम्हें सब कुछ खबर है। हर हाल में हमारी तेरे तरफ नजर है। बिहारी जी को कुछ बताना नहीं पड़ा और आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम 36,000 वर्षों तक राज करना, फिर मेरे धाम को चले आना। ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा था,
क्योंकि कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं और हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम तो ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, क्योंकि प्यारे जो तुम चाहते हो बस वही हम चाहते हैं। हम और कुछ नहीं चाहते हैं, जो तुम चाहते हो बस वही हम चाहते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जो तू जिस हाल में रखे हमें तो उसी में। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। इला भूमि से इनका विवाह हुआ, उत्तर बत्सर आदि इनके पुत्र हुए। इसी वंश में आकर ध्रुव जी के वंश में अंग हुए, अंग के बैन हुए और बैन इतना दुष्ट राजा निकला। आज के बाद कोई भी विष्णु का पूजन नहीं करेगा। जो भी करेगा यदि नाम जप करना है तो कहना है बैनाय नमः, और यदि यज्ञ करना है हवन छोड़ना है तो कहना पड़ेगा बैनाय स्वाहा। प्राचीन करी की कथा सुनाई गई। भोलेनाथ ने रुद्र गीता का उपदेश प्राचीन करी को दिया, मानो उसका सार था। देखो आप लोगों को यदि बातें करनी है तो 5 मिनट का समय हम दे देंगे आपको, और सही 5 मिनट लेट। हम तो फ्री आए हैं वृंदावन से, हम 7 दिनों के लिए तो आपके ही होके रहना है। तन साफ बनाते हो, जरा मन भी साफ बनाया करो। बोलना पड़ेगा, थोड़ा समझना और जोर से बोलना पड़ेगा। पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। तो भैया ससुराल द्वारा आप भगवान के चरणों से जुड़िए। कथा भागवत में जाइए, शिव पुराण में जाइए, देवी भागवत में जाइए, भगवान के चरणों में जाकर बैठिए, मंदिरों में जाकर दर्शन करो। और फिर जब इतना हो जाए तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हर माताओं में, हर देवियों में तुम्हें फिर भगवान के दर्शन होने लगे। हर भाई की कथा सुनाई गई। अब समय इतना नहीं है कि सबका विस्तार हम कर सके, नहीं तो 1 महीने की कथा हो जाएगी यदि हर श्लोक पे बोलते चले गए। अंत में जाकर 28 नरकों का वर्णन किया परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने। तत्र हैका नरकानेक विसंति गणयन्ति अधस्तांते राजन रूप लक्षण तो नुक्रमस्या मस्तान मस्तोरौरवामारौरवाः कुंभीपाका कालसूत्रामसि पत्रवनं सुकरमुखो क्रमी भोजना संदस्तप्त सूर्मिर वज्र कंटक सालमलि वैतरणी पूयोदा। 28 नरकों का वर्णन किया। परीक्षित तो कांप गए, भैया हमने तो ना जाने कैसा अपराध कर दिया, मेरा क्या होगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केचित् केवलया भक्त्या हरिरन्यदो विडम्बनमो। भैया जब कपड़े थोड़े बहुत गंदे होते हैं तो घर पे ही धुल जाते हैं, पर जब ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो धोबी घाटी कपड़ों को पहुंचाया जाता है। फिर जहां उनकी खूब पिटाई होती है, पिटाई हो गए जब वो साफ होके आते हैं तो हमारे भी कपड़ों में कुछ ज्यादा ही दाग लग गए हैं पाप के। अब इस कान भुजे दुजा कश्यत दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक दासी के संसर्ग में पड़कर अजामिल ने अपने धर्म को नष्ट कर लिया। घर में वेश्या को ले आया, पाप करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लोगों को मारने लगा। पर संतों के कहने पर इसने अपने बेटे का नाम रख दिया, सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण। क्या नाम रखा? शिवालय नारायण। अब तो नारायण से इसको इतना प्रेम हो गया, जब भी भोजन करता बेटा नारायण भोजन कर ले, पानी पीता तो बेटा नारायण पानी पी ले, और
हर क्रिया में बस नारायण को पुकारने लगा। पर जब भैया 80 साल का ये अजामिल हो गया, जब यमराज के दूत आकर खड़े हो गए, ये तो कांप गया। अब क्या किया जाए? काले काले यमदूत सामने खड़े हो गए, कोई तो दिखाई नहीं दिया इसे, तो अपने बेटे को पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयमो। हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। भैया बेटे ने तो नहीं सुना, खेल कूद में मस्त था। बेटे कहाँ सुनते हैं आजकल? पर इस बेटे ने नहीं सुना, पर नारायण ने सुन लिया। यमराज के काले काले 4 दूत आए थे, तो भगवान ने भी आज अपने 4 चमकीले से पार्षद पहुंचा दिए। दोनों खड़े हो गए सामने। अब अजामिल और चकरा गए। पहले तो काले काले खड़े थे, अब गोरे गोरे और खड़े हो गए। अब किसको बुलाए? नारायण भी नहीं सुनता। यमराज के दूत कह रहे, भैया तुम कहां से आ गए हो? 4 चमकीले से आकर खड़े हो गए हो। क्यों हो भैया, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? बोले तुम बताओ तुम क्यों आए हो? 4 काले कलूटे से यहाँ पर आकर खड़े हो गए। बोले भैया ये दुष्ट है, पापी है, हम तो इसको लेने आए। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे ये मेरे भगवान का भक्त है, तुम इसको कहाँ लेने चले आए? ओहो, तो भैया तुम्हें गलत फहमी हो गई। बोले नहीं, क्या क्या गलत फहमी हो गई मुझे? अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, इसके बेटे का नाम नारायण है और इसने उनको ही बुलाया। तुमने सोचा तुम्हारे नारायण को बुलाया, तो तुम गलत फहमी के शिकार होकर यहाँ पर आ गए। बोले भैया तू पागल है क्या? अरे इसके बेटे का नाम तो अभी 2-4 वर्ष पहले ही रखा गया, फिर मेरे नारायण का नाम तो अनादिकाल से चला आ रहा है। धक्का मार मार कर आज यमदूतों को भगा दिया। अजामिल ने तो बड़ी शांति ली, सोच समझ लिया आज मेरा बड़ा बुरा दिन था। यमराज के दूत मुझे खींचने ही वाले थे, पर वो तो भगवान ने बचा लिया। मैंने बेटे का नाम लिया था तो पार्षद भेजे हैं, यदि मैंने बिहारी जी का ही नाम लिया होता तो वो साक्षात आकर मुझे गले से आज लगा लेते। अब तो बोल दो, और जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। राधे राधे, चिंता हम तुम्हारे साथ को भाव अनखवाल समो नामो जपता मंगल दिसे दसम। अरे भगवान का तो नाम, भगवान का नाम तुम कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, आलस में लो, जमाई लेते हुए लो, ताली बजाते हुए लो, कैसे भी लो, बैरी बनाकर लो, दोस्त बनाकर लो, मित्र बनाकर लो, पापा बनाकर लो, मम्मी बनाकर लो, कैसे भी तो लो तो सकता है। बिहारी जी का भजन किया और भगवान के परम धाम को ही अजामिल गया। बोलो अजामिल जी महाराज की जय। आगे इसी स्कंद में वृत्तासुर की कथा भी सुनाई है। न नाक भ्रष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यमो। न मैं योग चाहता हूँ न मैं भोग चाहता हूँ, और मैं तो ब्रह्मा की गद्दी भी मैं नहीं चाहता, ना मैं इंद्र की गद्दी चाहता हूँ। यदि बिहारी जी तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस अपने चरणों का स्थान मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर षष्ठम स्कंद विराम हुआ और सप्तम स्कंद की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सब प्रिया ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्र साथे कथमो दैत्य नवदीद विस्मो यथा। अब ध्यान से सुनना भैया, सुन रहे हो ध्यान से? क्या सुन रहे हो जो हम सुना रहे हैं? 5, 2। एक वासना का नाम है शुभ और दूसरी वासना का नाम है अशुभ। शुभ वासना के अंतर्गत प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया और
अशुभ वासना के अंतर्गत हिरण्यकश्यप का चरित्र सुनाया। किसका चरित्र सुनाया? हरि सिंह का हिरण्यकश्यप। बोलते रहा करो आप लोग। पर जाकर इसने ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ऐसी तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी भी वरदान देने से चूक नहीं पाए। और इसने तो पहले कहा कि मुझे अमर बना दो, पर ब्रह्मा ने कहा कि अमर तो मैं ही नहीं हूं, तुझे कैसे बना दे? तो बोले फिर मुझे वरदान दो। कैसे वरदान मांगे सुनो। ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, 12 महीने में किसी महीने में ना मरू। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरू, ना नर से मरू ना सिंह से मरू, तो भैया तू किससे मरेगो फिर? ऐसे वरदान मांगे, पर भैया तपस्या भी बड़ी जोर की थी तो सारे वरदान दे दिए। तथास्तु। अब तो भैया वरदान पाकर ये तो बड़ा बलवान हो गया। देवताओं को तो इसने नौकरी चाकरी पे लगा लिया। इंद्र से कहता है जा झाड़ू लगा, तो इंद्र बेचारा झाड़ू लगा। वरुण से कहता है जा पानी भर के ला झरना से, तो झरना से वरुण बेचारे पानी भर के लाते। सारे देवताओं को लाइन से लगा दिया। देवता बड़े दुखी हो गए, भगवान के पास गए। भगवान हे बिहारी जी आप ये क्या देख रहे हो? देखो ये दैत्य हम लोगों पर कैसे अत्याचार कर रहा है। बिहारी जी ने कहा कि तुम चिंता। कौन आने वाला? भक्त आने वाला। 4 बेटे थे हिरण्यकश्यप के, ह्लाद, अनुलाद, संघलाद और सबसे छोटे थे प्रहलाद। कौन थे? प्रहलाद। ये बड़े विचित्र थे। बचपन से ही इन्हें कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया था। भैया कृष्ण रूपी ग्रह किसी को लग जाए तो उसकी पहचान क्या है? अब कैसे पता चले कि कृष्ण रूपी ग्रह लग गया है? बिहारी जी का भक्त हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, परवाना हो गया, कैसे पता चला? तो भैया कहा है कुछ तो रुदति वैकुंठा, कुछ तो हंसती वैकुंठा। जो भक्त होते हैं ना वो कभी कभी तो जोर जोर से हंसने लगते हैं, बिना बात में हंसते हैं, और कभी बड़े जोर जोर से रोने भी लगते हैं, कभी उठकर नृत्य करने लगते हैं, तो कभी बैठकर कुछ बोलते ही नहीं, मौन हो जाता। ये भक्तों के लक्षण हैं। ऐसे प्रहलाद जी महाराज ये श्यामोदा इसको नहीं सोन देंदा। वो दूर दूर से कहीं से भी चले आते हैं, न जाने कहां कहां से भक्त चले आते हैं। केवल ये झरना घोड़ावाड़ी के ही भक्त नहीं है, बहुत दूर दूर से भक्त आकर यहाँ पर बैठे हैं। अब मैं पहचान तो रहा हूं पर सबका नाम याद नहीं है, सबको बोलना पड़ेगा राधे राधे। जो आसक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम जो आगे बढ़ते हैं तो लौटाए नहीं जाते हैं। जिन्हें बांके बिहारी से मोहब्बत वो मिटाए से नहीं मिटती, पतंग समा पे जलते हैं फिर वो समझाए नहीं जाते। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में पहुंचाया गया। कौन से विद्यालय में? कौन से में? घोड़ावाड़ी के झरना की जुन्नार दे। सीखिए जरा बता। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। तद साधु मन्ने सुरवर यदेना सदा समोदो निधियाम सग्रहात यद्वात्म पाकम गृह मंद कूपमो वनम गतो यध्वरिमाश्रयेता। पिताजी ये जो कुआं है ना, ये जो संसार है अंधा कुआं है, और इसमें जो एक बार गिर गया है फिर उठ नहीं पाया, बाहर नहीं आ पाया, इसलिए तुम अपनी सदगति चाहते हो ना, तो वनम वृंदावनम, तुम वृंदावन चले जाओ। हिरण्यकश्यप का माथा खराब हो गया। देखो मेरा बालक छोटा सा है, मुझे ही आज्ञा दे रहा है कि तुम वृंदावन चले जाओ, राजपाट छोड़ दो, वृंदावन चले जाओ। आज गोद से नीचे उतार दिया। जो इनके आचार त्रिसंडा और अमर
उनकी खूब क्लास ली, फिर से पहुंचाया, फिर से पढ़ के आया, फिर से पूछा। अब प्रहलाद जी ने एक नहीं, दो नहीं, नौ बातें निवेदना। प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथमो भगति संतन कर संगा। तो आज गोद से ही फेंक दिया। अब ज्यादा समय नहीं है कि मैं खूब सारा विस्तार कर सकूं प्रहलाद चरित्र का। सार आप लोग सुनिए, बहुत जल्दी आने वाले। कह रहे बामन तैयार है, मैंने कही हम भी तैयार है बामन। बोलना पड़ेगा राधे राधा। जल्दी ही आएंगे, बामन भी आएंगे, 53 भी आएंगे, 64 65 सब आएंगे। जहर पिलाया, कभी पहाड़ों से गिराया तो कभी अग्नि से जलाया, कभी जल में डुबाया, पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। ओ तेरी, ये छोटा सा बालक मरता ही नहीं। बुआई होलिका मैया बोले तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मुझे एक बार मौका दो। होलिका मैया ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाला और गोद में बिठाने के बाद अग्नि जलाई गई। तो ऐसा ही हुआ देखने में, तो प्रहलाद जी के तो प्राण बच गए, पर होलिका मैया जल करके भस्म हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद चला, बोले प्रहलाद बुआ कहाँ गई? बोले बुआ तो धुआं हो गई, चली गई। तू बच गया? बोले हाँ मैं बच गया। भैया जो प्रहलाद के मित्र थे उन्होंने तो गले से लगा लिया, कभी गुलाल लगाने लगे, पर भैया जो हिरण्यकश्यपु वाले थे वो उठा उठा के कीचड़ में पटकने लगे। तो होली पे दोनों दृश्य दिखाई देते हैं। जो प्रहलाद जी वाले होते हैं वो तो भैया मिलकर गुलाल लगाते हैं, वैसे लगाते हैं, मिलते हैं, राम राम करते हैं, सीताराम करते हैं, पर जो हिरण्यकश्यपु वाले होते तो उठा उठा के कीचड़ में ही फेंकते हैं। अब ये तुम देख लो, तुम्हें प्रहलाद जी वाला बनना है कि हिरण्यकश्यपु वाला बनना है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे भाइयों को भी बोलना पड़ेगा, राधे राधा। जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तो किसके ऊपर इतना इतराता है, कहाँ है तेरा विष्णु बता। बोले कृष्ण ही गलत किया, कहाँ नहीं है मेरे भगवान। बोले इस खम्भ में है? बोले हाँ इस खम्भ में भी है। ऐसा ही देखा गया कि हिरण्यकश्यपु ने गदा को उठाया और जब खम्भ से उसको टकराया तो आज खम्भ से जैसे ही खम्भ टूटा, आज नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की जय। जोर जोर से गर्जना करने लगे नरसिंह भगवान। इसमें है गर्जना करते तो करो ना। बोलना पड़ेगा राधे। ये तो बादल गर्जना है, नरसिंह भगवान खेलते गए। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ जब शाम की बेला आ गई, जब गोधूली बेला आई, सोई हिरण्यकश्यपु को आज अपनी गोदी में लिटाया और गोदी में लिटाने के बाद सारे वचन सत्य करते हुए नरसिंह भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यपु अब तू बच नहीं सकता। बोले कैसे नहीं बच सकता? बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। बोले देख कहाँ है तू? बीच में, ना अंदर है ना बाहर है, बीच देहरी में। तो बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले कैसे? बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। बोले देख ले गोद में लेटा है, ना नीचे है ना ऊपर। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले कैसे? बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले ये मेरे बड़े बड़े नाखून देख रहा है ना, इसी से तेरा उद्धार कर देंगे। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले कैसे? बोले 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। तो बोले 13वां महीना तो तेरे लिए पुरुषोत्तम मास बनाया मैंने स्पेशल। और आज सारे वचनों को सत्य करते हुए हिरण्यकश्यपु का आज उदरण विदीर्ण कर दिया नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की जय। दिव्य ज्योति निकली और नरसिंह भगवान के चरणों में जाकर समाहित हो गई।
प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की, देवताओं ने भी स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तो सिद्धा सत्वैकतां नमतयो वचसां प्रवाहै। नारादितमो पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरो प्रजाते। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए आज। इंद्र ने स्तुति की, शिव ने स्तुति की, गणेश जी महाराज ने स्तुति की, पर किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। आज सारे देवताओं ने प्रहलाद को ही आगे किया कि प्रहलाद तेरे कारण ही आज उन्होंने अवतार लिया है, तो तू ही प्रसन्न कर। आज जब प्रहलाद की स्तुति सुनी, हे प्यारे, तुम ना तो ब्रह्मा से प्रसन्न हुए, ना शिव से प्रसन्न हुए, ना ही गणेश जी से प्रसन्न हुए, ना ही तुम देवताओं से प्रसन्न हुए। थोड़ा कम। कहां तक कहें तो अपनी पत्नी लक्ष्मी से भी प्रसन्न नहीं हुए, पर मैं छोटा सा बालक तुम्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। इतने वचन सुने थे और आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद बिठला लिया। कह रहे हैं बोले तुम्हारे मम असुरों ने मारे, मम नाम रे जगाने में। गिरते गिराया है जल में डुबाया, कसर राखी ना सताने में। तो अरुते लगाए लिपटाए कहे प्रभु बार बार, मंजुलो मुखार मृगो चूम कहे बार बार। क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में। ये प्रहलाद तुमने बुलाने में तो देरी नहीं की, पर मैंने आने में ही थोड़ी सी देरी कर दी। बड़ा प्यार दुलार किया आज प्रहलाद के ऊपर। तो नरसिंह भगवान की जय हो। दिव्य स्तुति प्रहलाद जी ने की। भगवान ने कहा कि प्रहलाद मांग लो, पर प्रहलाद ने कहा कि अब मेरी कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। यदि राशि में कामान वरास्तुम वरदस्मा, कामानाम रक्त संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि राशि में कामान वरास्तुम वरदर सभा, यदि मेरे अंदर कुछ काम मांगने की कुछ इच्छा प्रकट हो जाए, यदि राशि से मैं कामान भरास्तम बरदस्मा, यदि मेरे अंदर कोई इच्छा प्रकट हो जाए तो उस इच्छा को भी आज तुम समाप्त कर देना। मानव भाव यही था। इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें बहार चाहिए। इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें बाहर चाहिए। औरों को जो भी चाहे मिल जाए वो उन्हें, पर दीवानों को तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए प्यारे, और कुछ नहीं चाहिए। दीवाने तो सिर्फ तुम्हारे प्रेमी हैं और कुछ नहीं चाहिए। बस आप ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, और इतनी ही कृपा मेरे ऊपर करते रहना कि बस मेरे जो पिता डले हैं ना सामने, इनकी अधोगति ना हो। प्रहलाद को कह दिया, प्रहलाद यदि तेरे जैसे भक्त जिस भी खानदान में हो जाएंगे ना, उस खानदान की तो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नगा, 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। यहाँ पर 7वें स्कंद का विराम हुआ, 8वां स्कंद प्रारंभ हुआ। 3 धर्मों के बारे में बतलाया। आमानानत्रयो धर्माणापसो हरिसंशया,
ध्यान से सुनना, 3 धर्म किसी से भी पूछ सकते हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना? कर लो, थोड़ी सी बातें भी कर लो, जरूरी है। कर लो, आराम से करो। माइक लगवाएं? बोलना पड़ेगा राधे राधे। थोड़ा बच्चों को शांत करो, बहुत उत्पादी बच्चे हैं यहाँ के झरना घोरावाड़ी के। पहला धर्म बताया कि संकट में हम हरि का सहारा लें। किसका सहारा लें? किसका सहारा लें? किसका लें? हरि का। दुनिया वालों का सहारा नहीं लें। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हर आंसू सबको दिखाया ना करो और हर बात सबको बताया ना करो। जो हम दुनिया वालों का सहारा ले लेते हैं ना, थोड़ी सी कुछ हुआ तो अपनी बहन तुरंत पड़ोसन को बताने पहुंच गई, बहन तुम्हें मालूम है मेरे साथ क्या बीत रही है, मेरे पति तो मेरी सुनते ही नहीं, मेरा देवर तो मुझसे ऐसे गलत बोलता है, मेरे ससुर तो मेरी डांट लगा देते हैं। और थोड़ी थोड़ी सी बात बहनों की कानों में पहुंचा देती हो। हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। अरे लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। Never cry for everybody because the person for whom you are crying never deserve your tears, and how really deserved will never let you cry. समझ में तो आई नहीं, वही बजाई तो तालियां। इसी का अर्थ था हर पर्सन फॉर होम, हर बात सबको बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। अब मत बजाना, ज्यादा हो जाएगी ना। अब यूएसए में कथा चली तो वहां इंग्लिश में चली, तो कभी कभी इंग्लिश भी ध्यान आ जाती है मुझे। वहां तो इंग्लिश में ही चली थी। दूसरा धर्म बताया, माना न त्रयो धर्मान आपस्सु हरि संश्रया संपत्सु सर्व दानानि। दूसरा धर्म बताया कि यदि भगवान की कृपा से तुम्हें धन दौलत मिली है तो केवल कमरे ही ना भरे रहो, तिजोरी में ना रखे रहो, उसे दान करो। क्या करो? आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुम दान में लगाओ। धन की 3 ही गति है, या तो उसका भोग कर लो या उसे दान कर दो, नहीं तो अंत में ये धन नष्ट हो जाता है। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग चलेगा, और बाकी बचा तो सब यही जंग लगेगा। तो कम से कम अपने धन को जंग तो मत लगाओ। अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, अच्छा ओढ़ लो, अच्छा मकान बना लो, अच्छी गाड़ियों में घूम लो, अच्छी बात है, पर समय समय पे दान भी करते चलो। श्री काली उत्सव पूजा समिति कितना अच्छा कार्यक्रम कर रही, कई वर्षों से करती आ रही है, तो उसका बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें, दान करें। आंसू महाराज जी हमारे ट्रस्ट की भी रसीद दिखा रहे हैं। वृंदावन धाम में गौशाला का निर्माण होने जा रहा है। श्री हरि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, उसके अंतर्गत गौशाला का निर्माण होने जा रहा है, तो कह रहे हैं उसमें भी करिए। हमने कि पहले काली उत्सव पूजा समिति में तो कर लें, वो इसमें भी कर लेंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब कुछ तो सदस्य हम घोरावाड़ी झरना के भक्तों को बना के जाएंगे अपने ट्रस्ट का, कुछ तो बनी जाएंगे 10, 15, 20, 50। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो दूसरा धर्म है कि यदि तुम्हें कुछ मिला है तो उसका दान करो। तीसरा धर्म था कि वाक्य निर्वाह एवं च, यदि तुमने किसी से कुछ कह दिया है तो उस बात पे तुम फिर अटक रहो। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाय पर वचन न जाई। 3 धर्मों के अंतर्गत हरि और किस प्रकार गज और ग्राह पर हरि ने कृपा की उसके बारे में बतलाया। बोलो हरि भगवान की जय हो। किस प्रकार हाथी पर भगवान ने कृपा की उसके बारे में बतलाया। आगे समुद्र मंथन की कथा को सुनाया। देवता और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ।
कितनी तेज ले जा रहा है। फिर माँ बाप परेशान होते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कुछ चल को मथानी बनाया गया, बांसुरी नाग की रस्सी बनाई गई। और समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले भगवान के यहाँ अनेक अवतार हुए। पहले भगवान ने अजित अवतार लिया, बोले अजित भगवान की जय। जब मथानी अंदर जाने लगी तो भगवान ने एक अवतार लिया कच्छप भगवान का, बोलो कच्छप भगवान की जय। ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार से बतलाता आपको, क्योंकि अभी राम जी भी आने हैं और टेढ़े टाढ़े श्याम जी भी आने हैं। कल तो भोलेनाथ आ गए, बारात कर लेके चले गए, अब वो तो गौरा मैया के साथ मस्त हैं। अब जे बैठे हैं आने को तैयार, हम आएंगे जब बड़े होंगे तब हमारा भी कभी विवाह होगा। समुद्र मंथन किया गया। सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। क्या निकला? विष निकला। अब विष निकला तो फिर किसकी याद आई? महादेव की। क्योंकि भैया जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो विष पीते हैं वो ही महादेव कहलाते हैं। तो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। एक व्यक्ति तो कह रहा था भैया जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीते हैं वो महादेव कहलाते हैं, और जो पत्नी के गुस्से को पीते हैं वही पतिदेव कहलाते हैं। वही सच्चे पतिदेव है जो पत्नी के गुस्से को पी जाए। ये भी तो विषी के समान निकलता है अंदर से। अब देखो माताओं, तुम हमें ऐसी निगाह से मत देखना, महाराज जी हमारी बुराई करते रहते हैं। घोराबाड़ी झरना की माताएं ऐसी नहीं है, मैं तो उनकी बारे में कह रहा था जो ऐसी हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। सबसे पहले कौस्तुभ मणि निकली, नारायण के वक्षस्थल पर शोभायमान हुई। ऐरावत हाथी निकला, वारुणी मदरा निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया, और वारुणी मदरा निकली तो मदरा किसको दी गई? राक्षसों को। किसको दी गई? और जो मदरा पिए वो कौन? अब तुम ही समझ लो अपने मन से। जब समुद्र मंथन हुआ तो मदरा राक्षसों के पाले में आई। अब जो पी रहे हैं वो अपना पाला समझ लें कि किस तरफ है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें ही श्लोक में साक्षात लक्ष्मी मैया आज प्रकट हो गई। ततश्चाभिरभू साक्षात श्री रमा भगवती परावर लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी और नारायण भगवान का विवाह हुआ, और अंत में फिर धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले। देवता और दैत्य दोनों छपटे पर धन्वंतरी भगवान भागे। जाकर दैत्यों ने वो कलश को छीन लिया, तो भगवान ने एक अवतार और लिया, मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी भगवान का अवतार लिया भगवान ने, और दैत्यों के पास पहुंचे। वो अमृत पिलाना चाहा तो देवता भी वहां पहुंच गए। तो दैत्यों से कह दिया कि देख रहे हो पतला पतला अमृत ऊपर है और गाढ़ा गाढ़ा माल नीचे है। पहले ये देवता आ गए बेचारे, इन्हें पतला पतला पिला देते। दैत्यों की तरफ मुस्कुराते हुए मोहिनी भगवान देखने लगे, और देवताओं को खूब अमृत पिलाए जा रहे हैं। पर भैया स्वरभानु नाम का एक दैत्य था जो बड़ा चतुर था। वो सूर्य और चंद्र के बीच में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही पिलाना चाहा तो थोड़ी सी बूंदें गई थी, और सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया, अरे ये कोई देवता नहीं है, दैत्य है। तो ही भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और उसकी गर्दन को अलग कर दिया। वो रक्त मिश्रित अमृत नीचे गिरा, उसी से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। किससे हुई? जो स्वरभानु दैत्य का जो रक्त था उसमें थोड़ा अमृत भी मिल गया था, इसलिए प्याज लहसुन कभी कभी औषधि का भी काम करती है। पर स्वरभानु दैत्य से वो प्याज और लहसुन बनी है, इसलिए हम लोग बिहारी जी के लड्डू गोपाल के भोग में, भगवान के भोग में प्याज और लहसुन को वर्जित करते हैं। अभी ये ग्रहण पड़ा था ना, सूर्य और चंद्र ने इशारा किया था। वो स्वरभानु दैत्य, उसका धड़ अलग हो गया था, सर अलग हो गया था, एक बना केतु एक बना राहु। तो यही सूर्य और चंद्र को परेशान करते हैं, उसी को कहते हैं ग्रहण।
क्या कहते हैं? ग्रहण। कभी ये सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, राहु केतु परेशान करने लगते हैं। कभी चंद्र ग्रहण पड़ जाता है तो ये परेशान करने लगते हैं, क्योंकि जब अमृत पी रहे थे तो इन्होंने ये सारा कर दिया था कि ये दैत्य है, देवता नहीं है, इसलिए परेशान करते हैं समय समय पर। सबने पी लिया था, देवासुर संग्राम हुआ, बलि मारे गए, सारे देवता तो पुष्ट हो गए पर दैत्य मारे गए। बलि को शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया, ब्राह्मणों का आश्रय लिया और अब फिर से चढ़ाई की तो देवताओं के ऊपर आधिपत्य अपना जमा लिया। या देवता परेशान हो गए, भगवान के पास गए तो भगवान ने एक अवतार अब लिया है, 52 श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजितो प्रभु। श्रावण मास में द्वादशी की तिथि थी, अभिजित मुहूर्त था, दिन के ठीक 12 बजे। जब दिन के ठीक 12 बजते हैं तो ये अभिजित मुहूर्त कहलाता है। कौन सा मुहूर्त? अभिजित मुहूर्त। ये मुहूर्त बड़ा ही शुभ माना जाता है। यदि तुम्हें कोई ब्राह्मण देवता ना मिले, कोई पंडित जी ना मिले और कोई मंगल कार्य करना है तो अभिजित मुहूर्त में कर लेना चाहिए, ये बड़ा शुभ माना जाता है। बोलना पड़ेगा। बावन भगवान प्रकट हुए, सबने कहा कि जाओ बलि के दरबार में जाकर उनसे मांग के ले आओ, और बावन भगवान चटपट कहते हुए जा रहे हैं। और हम लोग भी बावन भगवान को जरा बुलाएं, हरि आओ आओ मेरे अंगना, दरबारी के दूसरे स्वर से, दूसरा स्वर दरबारी। किस प्रकार बावन भगवान जा रहे हैं, बुला रहे हैं, हम लोग भी बुला। कौन कौन बुलाना चाहता है? कि मैंने बांध लिया मेरा मन पापी तो पावन तू कर दे, मेरा मन पापी
जाइए सभी लोग अपने स्थान पर। और बावन भगवान ही पहुंचे, अभी तो राम जी भी आएंगे और श्याम जी भी आएंगे। बड़े प्यारे से छोटे से बावन भगवान हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कर दें। जा रहे हैं, आप लोगों ने खूब थका दिया उन्हें। बलि का स्वागत, बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। बलि के दरबार में पहुंचकर बहुत बातें हुई हैं बलि और बावन भगवान के बीच में। अंत में कहा बावन भगवान ने कि 3 पग भूमि हमें दे दो। संकल्प किया और आज 3 पग भूमि लेने आए थे, पर 2 पग में ही सब कुछ बलि का नाप लिया। नीचे के भूर लोग, भुवर लोग, स्वर लोग, मार लोग, जनो लोग, तपो लोग, सत्य लोग, अतल वितल तथा पाताल, सुतातल, रसातल, महातल, पाताल लोकाना मुकुर भागे। ऊपर के लोग, नीचे के लोग, सब कुछ नाप लिए, कुछ बचा नहीं ब्रह्मांड में। पदम ततीयम कुरुशिष्ट में निजमो। अब ये बताओ बलि, तीसरा पग कहाँ रखें? बलि ने कहा ये बताओ, पहले तो ये बताओ, ये चीटिंग नहीं है? तुम आए थे 52 बन के और बन गए हो, देखो आकाश में छू रहे हो। गम दे के पूछते हो कि कोई गम तो नहीं? गम दे के पूछते हो कि कोई गम तो नहीं, पर इतना भी कर्म उनका कोई कम तो नहीं प्यारे। बलि ने कह दिया कि धन बड़ा होता है, धनवान तुम ही बताओ। बोले धनवान बड़ा होता है? तो बोले तुमने 2 पग में सारा नापा है, तीसरे पग में पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम। ये बलि के ऊपर तीसरा पग रख के अब बलि को भी क्यों छोड़ रहे हो? बलि को भी नाप लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलि पर कृपा की। अष्टम स्कंद का यहाँ पर विराम हुआ। अनेकानेक कथाएं हैं, कथाओं का तो कभी अंत नहीं हो सकता, पर समय अनुसार हमें आगे भी बढ़ना होगा। नवम स्कंद की कथा का प्रारंभ हुआ। सूर वंश का वर्णन सुनाया गया, जिसमें वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वत मनु हुए, जिनके 10 पुत्र हुए। आगे इसी वंश में इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, अनेकानेक राजाओं के बारे में वर्णन सुनाया। आगे इसी वंश में प्रसिद्ध की गौ सेवा का वर्णन सुनाया। नवक हुए, नवक के नाभाग हुए और नाभाग के यहाँ आए अम्बरीश। कौन आए? अम्बरीश जी महाराज का दिव्य चरित्र सुनाया। इसी वंश में आगे हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के त्रिशंकु हुए। सगर के 60,000 पुत्रों का वर्णन किया। आगे इसी वंश में असमंजस हुए, अंशुमान हुए और दिलीप हुए। दिलीप के भगीरथ हुए। भगीरथ ने गंगा जी को इस धरा पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। बोलो भगीरथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय। इसी वंश में आगे श्रुत हुए। श्रुत के सौदास हुए, सौदास के अस्मक हुए, अस्मक के खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घवायु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए और अज के हुए दशरथ। और दशरथ के यहाँ कौन पधारे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलो चारों भैयाओं की जय। 5 मिनट में ही बस हम राम कथा सुने। वैसे तो सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा कह दी थी। गुरुवर ते तक्त राजो व्यचन धनुवनम पद्म पद्म्याम प्रियाया पाणिस्वर सा क्षमाभ्याम मृत पद्रजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम दैरोप्या छोर को लख्या प्रिय विरसारो पिता ब्रोमिज्रामा त्रिस्ताद्रबद्ध से तुर फल दबदैना कौशलेंद्रो बताना। एक श्लोक में राम कथा सुना दी, पर रामायण के अनुसार किस प्रकार राम कथा हुई है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद हम जल्दी से ही राम जी को प्रणाम करके और श्याम जी की ओर बढ़ेंगे। सीधे साधे से राम जी हैं, टेढ़े टाढ़े बैठे हैं, कहीं गुस्सा ना हो जाए, जल्दी से चलेंगे। वो गुस्सा हो या ना हो, पर झरना घोड़ाबाड़ी की माताएं जरूर गुस्सा हो जाएंगी। महाराज जी रोज लेट कर देते हैं, 6 बजा देते हैं। कभी कभी तो हमारे संगीत वाले भी नाराज हो जाते हैं। महाराज जी 12 बजे 1 बजे से आके बैठ जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं 12 बजे, और आप 6 बजा देते हो, 7 बजा देते हो।
कोई बात नहीं, बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। किसी दिन ट्रस्ट की एक चेक दे देंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए। अयोध्या का वो राज्य जहां के राजा हैं दशरथ। कौन है? दशरथ। सब कुछ है पर व्याकुल है कि कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माहे, एक बार गुरु ग्रह गयो तो रत मही पाला। खाया और सुमित्रा को दे दिया। जो कौशल्या ने लिया उससे आएंगे राम जी, जो कैकेयी के पास पहुंचा उससे आएंगे भरत जी, और जो सुमित्रा के यहाँ पहुंचा उससे आएंगे लक्ष्मण और बोलना पड़ेगा शत्रुघ्न। ऐसा ही हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। बड़ा सुंदर वो समय आया। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। केसुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। आज दशरथ जी महाराज के यहाँ, कौशल्या मैया के यहाँ, कैकेयी मैया के यहाँ, सुमित्रा मैया के यहाँ चारों भैया प्रगटे हैं। बोलो चारों भैया की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या में खूब उत्सव मनाए गए, खूब बधाइयां गाई गई। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो तात यह रूपा। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए तो माता ने कहा कि भैया बालक कोई ऐसे बन के थोड़ी ना आता है। माता अपनी बोली सोमति डोली, तजो रूप है, तजो तात यह रूपा। की जय सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। अब शिशु बन जाओ छोटे से और रो भी जरा, तो फिर भगवान शिशु भी बन गए और रोना भी प्रारंभ कर दिया। अयोध्या में खूब बधाइयां गाई। रामचंद्र भगवान को ही नहीं, हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने राम कथा सुना दी। अब नवम स्कंद में 24 अध्याय है। कितने? 24। 12 अध्याय में रामचरित्र सुनाया और 12 अध्याय में कृष्ण चरित्र सुनाया। आप लोग की झांकी तैयार न करो। हाँ बिल्कुल वहीं जाओ, आने वाले हैं श्याम जी हमारे जल्दी। याति हुए, याति के यदु हुए, यदु से पड़ा यदु वंश, और इसी वंश में आगे देवमीड़ हुए, देवमीड़ का सूरसेन हुए। सूरसेन की मालसा के नाम की पत्नी से वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ और देवी जी के 8 लाल के रूप में हमारे कृष्ण कन्हैया पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसी सूक्ष्म गति से सुखदेव जी महाराज, ऐसा ही हुआ। कन्हैया के जीवन में न जाने कितनी मुश्किलें आई। आप जीवन उठाकर देखो। कारागार में जन्म हुआ और कारागार से निकले तो गोकुल पहुंच गए। अपने माता पिता के पास भी नहीं रह पाए। 6 दिन के हुए थे तो पूतना आ गई, 81 दिन के हुए तो संकटासुर आ गए, फिर तृणावर्त आ गया। अनेक अनेक असुर आते गए। मानो सिखाना चाहते हैं कि जब तक यह जीवन रहेगा व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। उसके जीवन में दुख और सुख ये दोनों आते ही रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। आप लोग बात कर लो, मुश्किलें कितनी भी आए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। यदि कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। यदि बिकने पे आ जाओ तो घटते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो प्यारे कीमत भी और बढ़ती है। यहाँ पर नवम स्कंद का विराम हुआ और 10वें स्कंद से सुखदेव जी महाराज अब कृष्ण चरित्र को विस्तार से बतलाने वाले हैं। आप लोग भी सुने, फिर आगे विस्तार कल होगा। पर जल्दी से ही कन्हैया को हम ले आए। सब लोग उत्सुक हैं और गुब्बारे भी फूटने के लिए टंगे हुए हैं।
हर शाम चरागों से सजा रखी है, ये बात जमाने से छुपा रखी है। न जाने किस गली से आ जाओ प्यारे तुम, इसलिए हर गली फूलों से सजा रखी है, बस आने ही वाले हैं। कभी तो जिसको चुनाव लड़ना हो, खासकर जब चुनाव कितना अच्छा है, अपनी बहन को स्वयं विदा कर रहा है। जनता का क्या है, एक लॉलीपॉप दो तो जनता उसके तरफ। थोड़ा सा प्रकट हो गए कृष्ण कन्हैया नंद के अरे याद रखना, रोना नहीं, क्योंकि अयोध्या में तो तुमने जब रुदन भोपाली के पहले सुर से यही गा रहे हैं सभी लोग। गोकुल में क्या आनंद हो रहा है, आप लोग की आनंद में बाकी कथा
प्रथमान्य शन्नाथे अनागम महिमाना सजन्त्र पूर्वे साध्या शांति देवा हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिका मिकुलचम्पकपातिलां जै पुण्याङ्गजादिकरवे दलसाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरीभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की